विफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारिक ने कहा है कि सानिया पिम्स पर कल तक बुरी इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। कल तक बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। वाक़े की आज़ादाना तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है। इंसानी जान की कोई तलाफी नहीं, ज़्यादा ज़रूरी बात जिम्मेदारी का तयन करना है। वज़ीर आज़म की तश्कील दी गई कमेटी बिल्कुल आज़ाद है। कमेटी वीडियो देख रही है कि क्या इतना रिस्पॉन्स टाइम था कि ऑक्सीजन पर इंतज़ार करने वालों को ऑक्सीजन हटाकर जाने बचाई जाती है। ये तकनीकी सवालात हैं जिन पर किसी किस्म की पेशगोई नहीं करनी चाहिए। शायद खान साहब बड़े नेक नाम गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जो रिटायर्ड हैं, पहले भी बड़ी अहम इंक्वायरीज वो कर चुके हैं और वो मामले को बड़ी बारीकी से, तो शायद खान साहब की सरबराही में कमेटी कायम की गई है जिसने 48 घंटे में इनिशियल रिपोर्ट देनी है। वो आज शाम किसी टाइम पे मिल जाएगी। उसके मुताबिक फिर जो दीगर हैं इकदाम इसमें किए जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने ना सिर्फ कल मीटिंग ली बल्कि आज दोबारा इसका जो पार्ट 2 था कि किस तरह से जो गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें फर्दर इंश्योर किया जाए कि जो पोस्ट इंसिडेंस इमरजेंसी मेजर्स हैं वो किस तरह से इन प्लेस होने चाहिए और किस तेजी के साथ रिस्पांस होना चाहिए। जो वीडियो फुटेज से अब इंक्वायरी कमेटी देख रही है कि आया इतना रिस्पांस टाइम था कि उन बच्चों को न्यू नेटल जो सर्वाइव ही उस ऑक्सीजन पे कर रहे थे और उस आईवी लाइन पे, क्या उन्हें रिमूव करके किस तरह से उनकी जानें बचाना थी। ये वो टेक्निकल सवालात हैं मेरे ख्याल में जिन पे हमें किसी किस्म की प्रेडिक्शंस नहीं देनी चाहिए या क्या फराई से काम नहीं देना चाहिए। डॉक्टर महेश कुमार की सरबराही में कौमी असम्बली की कायमी कमेटी बराए सेहत ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। कायमी कमेटी के अरकान ने पिम्स की सूरत हाल पर संगीन सवालात उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में महेश कुमार ने कहा कि कल एयर कंडीशन से आग लगने का बताया। यहाँ हमें कहा कि एसी तो काम ही नहीं कर रहा था। नर्स ने कहा कि काम कर रहे थे, अचानक आग लगी। पिम्स में किसी को वजह ही मालूम नहीं। सीसीटीवी वीडियो में पता नहीं चला कि आग कहां से लगी है। वार्ड 1990 का बना हुआ है। मुतासर नर्सरी तो नौमौलूद बच्चों को रखने के काबिल ही नहीं है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में ख़राब एयर कंडीशनर्स और टूटे तारों की वीडियो सामने आ गई हैं। वीडियोज़ में ख़राब एयर कंडीशनर मुतासरा वार्ड के सामने पड़े नज़र आ रहे हैं। वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि कुछ एयर कंडीशनर्स की तारें निकली हुई हैं। ज़राए के मुताबिक पिम्स के अमले का कहना है कि एयर कंडीशनर्स मुख्तलिफ औकात में स्पार्क करते रहे हैं। एयर कंडीशनर्स की मुरम्मत का ठेका निजी कंपनी के पास है। सूरत हाल क्या है, बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज जकी से। अरफा, बताइएगा क्या एसी से स्पार्क होने के वाक़यात ये मामूल रहे हैं पिम्स में? इससे मुतालिक क्या इक़दाम किए गए? एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है? देखिए, आज हमारी जो वो पिम्स के हमले से एक बात हुई है और वो ड्यूटी पर मामूर थे आज, और उनसे हमने पूछा कि आखिर क्या कंडीशन है ये एसी के। एसी जो है वो इस तरह बार बार स्पार्क होते हैं और इस तरह जो है एक बड़ा वाक़या जो पेश आ गया। तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि कोई पहली बार नहीं हो रहा इस तरह। हम लोग तो ड्यूटी पे होते हैं, हमारी शिफ्टें होती हैं, हम लोग जब भी आगे पीछे इस तरह नोट करते रहते हैं, हमें सुनने को भी मिलता है कि मुख्तलिफ वार्ड से, सिर्फ एक वार्ड के नहीं, मुख्तलिफ वार्ड के जो एसीज हैं वो स्पार्क भी करते रहते हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि कुछ एसीज की जो वो तारें भी जो है यहाँ निकली हैं, वो ठीक कंडीशन में नहीं है। उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी पुरानी दिखाई देती है। वो इस तरह भी इनको नहीं हम कह सकते कि वो कोई वर्किंग कंडीशन में है, तो उनकी तारें भी ख़राब होती हैं। और आगे मुख्तलिफ ये स्पार्किंग के जो है वो इसमें वाक़या जो पेश आते रहते हैं। और कुछ ये भी हमें जो अमला था उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो इसका ठेका है, इसको मुरम्मत करने का ठेका है इसका, ये भी एक प्राइवेट कंपनी के पास है, ये पिम्स की इंतजामिया के पास नहीं है। तो जो एसी के हालात हैं मुख्तलिफ पिम्स की वार्ड में वो भी कुछ ठीक नहीं है। जी अरफा फिरोज हमें इस तमाम सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। विफाकी सेक्रेटरी सेहत महमूद राय का कहना है कि पिम्स हादसे पर कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अगले 48 घंटों तक मौसूल होने का इम्कान है और इससे मुतालिक लवाहिकीन की माली इमदाद की जाएगी। सेक्रेटरी सेहत ने कई सवालों पर कहा कि जवाब देना कबल अज़ वक्त है। वो पिम्स अस्पताल के बाहर लगाए गए अपने कैंप में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज से बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी सेहत ने तैनात होने वाले सेक्रेटरी सेहत महमूद राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बताएंगे, अभी आप अपने स्टाफ से बातचीत कर रहे थे, क्या इनकी बातों से आपने अखज़ किया, कहाँ गलती हो गई? जहाँ तक तो इंसिडेंट की ताल्लुक है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके ऊपर तो मेरी डिस्कशंस नहीं हो रही, बिकॉज उसके ऊपर एक कमेटी बनी हुई है जो कि बहुत कॉम्पिटेंट लोगों की है और वो कमेटी सबसे मिल भी रही है, सवाल जवाब भी कर रही है और चीज़ों को देख रही है। और उम्मीद करते हैं कि अगले 48 आवर्स में उसकी जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है वो सबमिट हो जाएगी। सर, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो मतलब इनडायरेक्टली कह दिया कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। एडी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, मॉरल ग्राउंड्स में से होना नहीं चाहिए कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दिस, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम।
आपने उससे बात की वैसे एडी साहब से कि क्या मसला हुआ था, क्या गलतियां हो गई थी? कुछ मैंने बात की है, लेकिन जैसा मैंने गुजारिश किया ना कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहूंगा कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स चल रही है इसके वो कमेटी की तो अलग है ना, लेकिन अभी आप स्टाफ से सब बात कर रहे थे, तो उससे क्या पूछा इन्होंने, क्या स्टाफ से मेरी ज्यादातर बात इस बारे में नहीं थी। स्टाफ से ज्यादा बात मेरी चीज चल रही है, वो चल रही है ओवरऑल पिम्स की मैनेजमेंट के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, सर्विस डिलीवरी के हवाले से, टू फिगर इट आउट कि कहाँ गैप्स हैं जिनको फिल करने की जरूरत है ताकि तो चीजें बेहतर इन्होंने क्या बताया कहाँ गैप्स हैं? Well, it's too early to say something, and especially आज मैंने 24 घंटे भी नहीं हुए चार्ज भी हुए। ओके, आपको लगता है कि ये लगता है पूरा 7 बिलियन का बजट पिम्स पे? बहुत आप अहम सवालात मुझसे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अर्ली है। लवाइकीन सर, कॉम्पनसेशन का कोई ऐलान, जी, हो कुछ रहा है। डिसीजन? कॉम्पनसेशन होगी लवाइकीन? जी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद के दूसरे बड़े अस्पताल पॉलीक्लिनिक में भी फायर सेफ्टी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। पॉलीक्लिनिक अस्पताल में ना स्मोक डिटेक्टर्स हैं और ना ही फायर सेफ्टी आलात हैं। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा से। दुआ, ये बेसिक सहूलियात वहाँ पर दस्तयाब नहीं है, तो अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है इससे मुतालिक? जी सारा, ये इस्लामाबाद इंतजामिया के पास 2 ही सरकारी अस्पताल आते हैं। एक पिम्स है जिसके हालात हम 2 दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा पोली क्लिनिक है। और पोली क्लिनिक के बारे में अगर ये कहा जाए कि इसके हालात पिम्स से भी ज़्यादा खतरनाक और बुरे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर और इवन फायर हाइड्रेंट भी मौजूद नहीं है। बेसिक जो फायर सेफ्टी का मैकेनिज्म है वो भी पोली क्लिनिक में मौजूद नहीं है, और इंतजामिया इसमें बिल्कुल खामोश नजर आती है। हमने मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता भी किया है, लेकिन इसकी अथेंटिसिटी ऐसी होती है कि CDA ने इनको भी कई बार लेटर्स लिखे हैं और ये कहा है कि अपना फायर सेफ्टी मैकेनिज्म करें और NOC हमसे लें। तो पोली क्लिनिक के पास भी फायर डिपार्टमेंट का NOC अभी तक नहीं है, जो कि लाजिम होता है। हर साल लाइसेंस के लिए ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ये डॉक्यूमेंट लगता है, और इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ फायर सेफ्टी आलात ही नहीं बल्कि फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग भी शामिल होती है। तो ना तो यहाँ पे कभी कोई ड्रिल हुई है और ना ही बेसिक आलात मौजूद हैं। शुक्रिया आपका दुआ, आप तफसील से आगाह कर रही थी। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने अस्पतालों में फायर सेफ्टी का हंगामी ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। सिंध के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों को फायर सेफ्टी की फौरी जांच कराने की हिदायत कर दी गई। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने हिदायत की है कि अस्पताल इंतजामिया फौरी फायर सेफ्टी ऑडिट अमली मशकें करे। बात करेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ वाला से। क्या हिदायत दी गई हैं और इस पर अमल का तरीकाकार क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन के बाद सिंध हेल्थ केयर कमीशन का अस्पतालों में फायर सेफ्टी का हंगामी ऑडिट कराने का हुक्म है। सिंध के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों को फायर सेफ्टी की फौरी जांच की हिदायत है, जबकि फायर सेफ्टी का अंदरूनी ऑडिट और अमली मशक़ें कराने का भी हुक्म दिया गया है। फायर सेफ्टी और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के मुकम्मल निफाज को यकीनी बनाने की भी जो हिदायत है वो दी गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि अस्पताल फायर सेफ्टी ऑडिट के नताइज, खामियों और इस्लाही इक़दामात की तफसीली रिपोर्ट भी जमा करवाएं, जबकि मुतालिक सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और मुतालिका इदारों की मंजूरियों का इसरनौर जायजा लेने की भी हिदायत है। इसके साथ ही अस्पतालों में फायर अलार्म सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर्स और इमरजेंसी रास्तों की मौजूदगी भी यकीनी बनाने का कहा गया है, जबकि अस्पताल में इमरजेंसी रास्तों पर हर वक्त रुकावटों से पास रखने की हिदायत की गई है, जबकि आतिशगी और खतरनाक मवाद की महफूज स्टोरेज और वाज़ेह निशानदेही बनाने का भी हुक्म किया। और सिंध हेल्थ केयर कमीशन की उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर अस्पतालों का बगैर पेशगी इत्तला मुआयना भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका शवाल आस्था। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आग लगने से 14 नामौलूद बच्चों की जान चली गई, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। गुज़श्ता बरसों में अस्पतालों में आग लगने और इनसे नुकसानात के कई वाक़यात हो चुके हैं। यहाँ उन चंद वाक़यात की तफसील जानते हैं जिनमें नामौलूद की जाने गईं। 7 जून 2012 को लाहौर सर्विसेज अस्पताल के नर्सरी वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कम अज कम 4 नामौलूद बच्चे जाँ बहक हुए, 17 झुलस गए। वजह सामने आई कि फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे। 9 जनवरी 2020 को कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ NICH में इंक्यूबेटर में आग लगने से एक नामौलूद बच्ची जाँ बहक हुई। वजह शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी बताई गई। 27 मई 2023 को लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल के पेडियाट्रिक नर्सरी में आग से एक नामौलूद जाँ बहक, एक जख्मी हुआ। 8 जून 2024 को साहिवाल के टीचिंग अस्पताल के बच्चों के वार्ड में AC सिस्टम के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वाक़े में 11 बच्चों की मौत हुई। अस्पताल ने अमवात की वजह धुआं और ऑक्सीजन की कमी बताई, मगर तहकीकात में गफलत साबित हुई। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान प्रोटोकॉल मुआहिदा 2026 पर दस्तखत कर दिए गए। कुवैती वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द का वज़ारत दिफा का दौरा। वफ़द में कुवैत फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दर्साद अल शरियान भी शामिल थे। कुवैत के वफ़द ने वज़ारत दिफा रावलपिंडी में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सिक्योरिटी ताउन और दिफाई रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने का जायजा लिया गया। वज़ारत दिफा के मुताबिक दिफाई ताउन मुआहदे से 2023 के तहत कायम फ़ौजी ताउन के मौजूदा फ्रेमवर्क को मज़ीद वुसअत मिलेगी। मुआहदे के तहत पाक फ़ौज कुवैत की अफ़वाज को मुख्तलिफ शोबों में मावनत फराहम करेगी। इनमें तरबियत, इस्तेदाद कार में इजाफे,
सरहदी इंतजाम और दिफाई ताउन के दीगर बाहमी तौर पर तयशुदा शोबे शामिल हैं। मुआहदा दोनों बरादर ममालिक के दरमियान देरीना दिफाई ताल्लुकात, एतमाद, बाहमी एहतराम और मुश्तरका तज़व्वुराती मफादात का अक्कास है। कुवैत के वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला की सरबराही में वफ़द ने GHQ का दौरा किया। वफ़द में कुवैती मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दराज साद शरियान भी शामिल थे। ISPR के मुताबिक कुवैती वफ़द ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। फरीकैन ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहमी दिफाई ताउन को वुसअत देने के आज़म का इयादा किया। कुवैती वफ़द ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों, ऑपरेशनल महारत और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक अफ़वाज की खिदमात को सराहा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA जोनल ऑफिस लाहौर का दौरा किया। खुसूसी इजलास की सदारत की, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया और इसे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास में मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी माफिया की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला में 24/7 मेगा नादरा सेंटर का दौरा भी किया। नादरा मेगा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस की सहूलत भी मुहैया करने का ऐलान किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों की हर तरह से रहनुमाई की जाए और तमाम मालूमात फराहम की जाएँ। विफाकी वज़ीर दाखिला ने गुजरांवाला में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा भी किया। पासपोर्ट ऑफिस मुकर्रर वक्त से पहले बंद और अमला गायब होने पर बरहमी का इजहार करते हुए तमाम अमले को फौरी तौर पर ओहदों से हटाने का हुक्म दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहरी खिदमात की फराहमी पर कोताही बर्दाश्त नहीं। अवाम की खिदमात पर मामूल स्टाफ के खिलाफ सरकारी फ़राइज़ में गफलत पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। कराची में माहौलियाती दहशत गर्दी का इस बार निशाना बना कोरंगी नंबर 6 का इलाका, जहां उमर रसीदा, बरगद, नीम, केकर और दीगर दरख्त बेरहमी से काट दिए गए। दहाइयों पुराने इन दरख्तों को माहौलियाती विरसा करार देकर महफूज करने के बजाय इस सफास्ती से मिटा दिया गया। इस अफसोसनाक सूरत हाल के बारे में देखिए उनीबा ज़मीर शाह की ये रिपोर्ट। एक वक्त आएगा जब कराची के आसमान पर परिंदे नज़र नहीं आएंगे और हम साफ आबो हवा के लिए तरसेंगे, क्योंकि कराची में जो माहौल दुश्मन सरगर्मियां हैं वो उरूज पर हैं। कराची के इलाके कुरंगी करबला ग्राउंड में दरख्तों के ये लाशें 70 से 80 साल पुराने हैं, लेकिन कराची में पुख्तगी को पहुँचे इन दरख्तों को विरसा करार दिया जाना चाहिए था, लेकिन कराची में माहौल दुश्मन अनासर ने बड़ी बेदर्दी से इन्हें काट दिया। महकमा जंगलात सिंध के मुताबिक 4 जंगली कीकर, 3 कोनोकार्पस, 1 नीम और 7 बरगद के दरख्तों को काटा गया है। अहले मोहल्ला दावा करते हैं कि पुलिस की सरपरस्ती में इन दरख्तों का कत्ल किया गया। पुलिस वाले भी साथ में थे, लेकिन कोई KDA की गाड़ी नहीं थी उसमें। आज क्या हम लोग क्या कैसे रोक सकते हैं? हमारी कोई इतनी ताकत थोड़ी, हम पुलिस से बड़े हैं। जब इस मामले पर चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान से बात की गई तो उन्होंने किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया और कहा कि ये ग्राउंड KDA की मलकियत है। करीबी इलाके से मुसल्लह कब्जा माफिया ने आकर इलेक्ट्रिक मशीनों से दरख्त काटे। KDA और मुतल्लिका थाने को फौरी तौर पर आगाह भी किया गया था। अहले मोहल्ला ने भी बीच में मुदाखलत की, लेकिन इसके बावजूद दरख्त काट दिए गए। कब्जा माफिया आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने ये सारे पेड़ वेड़ सारे हमारे काट दिए। यहाँ बेचारे खवातीन बैठती थी, बुजुर्ग बैठते थे, लोग इतनी दूर से आते थे, लोग इधर साए में बैठ जाते थे। ये सारे दरख्त काट दिए, परिंदों के घर बने हुए बहुत तोड़ दिए इन्होंने। KDA के डायरेक्टर स्टेट एंड एनफोर्समेंट कराची सैयद जैन अली शाह के मुताबिक दरख्त काटने के हवाले से उन्हें आगाह नहीं किया गया। दूसरी जानिब महकमा जंगलात सिंध के मुताबिक इन दरख्तों को जड़ों से उखाड़ा गया है। दरख्त अब दोबारा ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते। एक बरगद का दरख्त बचाया जा सकता है, लेकिन ये इलाका उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता। इस रिपोर्ट की तैयारी के दौरान कई मुतल्लिका अफराद से राब्ता किया गया, लेकिन कोई भी दरख्त कटने के हवाले से जिम्मेदारी लेने को तैयार न हुआ। कैमरामैन नासिर अली के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। कराची में दफातर की छुट्टी के बाद शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव है। गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के धरने के बायस सड़क बंद है, जबकि रेड जोन में अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। इस बारे में तफसील आपको बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान शाह।
बिल्कुल कराची में आज दोपहर से ही ट्रैफिक की रवानी मजमूई तौर पे बहुत ख़राब देखने में आ रही है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ रेड जोन में वाक़े ये आर्ट्स काउंसिल की चौरंगी इसको कहा जाता है। मेरे साथी कैमरा अगर ये मनाजर दिखाएं कि इस सड़क से तकरीबन 4 से 5 रास्ते निकलते हैं और इन तमाम रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। गवर्नर हाउस की जानिब जाने वाले रास्ते को मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगा के बंद किया गया क्योंकि वहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज जारी है। इसके अलावा दूसरा रोड जो कराची प्रेस क्लब से सदर ज़ैनब मार्केट की जानिब जाता है वहाँ पे भी ट्रैफिक डिस्टर्ब है, जबकि जो बंस रोड से आने वाले रास्ते और सिंध असेंबली से आने वाली सड़कें वहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। गाड़ियाँ दोनों साइडों से आई हैं जिसकी वजह से अब चलना जो है गाड़ियों को आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिसके अंदर शाहराह फैसल समेत गुलशन इकबाल के मुताबिक इलाके, यूनिवर्सिटी रोड, वहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। इस दौरान एक VVIP प्रोटोकॉल भी यहाँ से गुजरा था रेड जोन से, जिसकी वजह से पूरी सड़क को बंद किया गया था और वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनी ट्रैफिक डिस्टर्ब करने के लिए। जी IPP का नए सूबों के लिए पार्टी की सतह पर ठोस हिकमत अमली अपनाने का फैसला। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नए सूबों का क़याम नागुज़ीर है। नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स के बगैर आवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। किसी को अच्छा लगे ना लगे नए सूबे बनाने होंगे। जो इस मकसद में साथ देगा वो साथ रहेगा, जो साथ नहीं देगा उसको जाना होगा। हज़ारा सूबे की तरह बहावलपुर सूबे की भी मुकम्मल हिमायत करते हैं। सरायकी सूबा, मुल्तान और दीगर इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध असेंबली 6 मरतबा सूबे की तकसीम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है। जिसको शौक है वो करारदाद ले आए, असल फैसला सिंध के अवाम करेंगे। बल्दियाती निज़ाम पर वज़ीर आला ने कहा कि इदारों को बाइख्तियार बनाना पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। सिंध वाहिद सूबा है जहाँ बल्दियाती एक्ट और हुकूमतें मौजूद हैं। जिसको शौक है वो ले आए ना करारदाद यार, देख ले इस सूबे के लोग क्या चाहते हैं, सूबे के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या चाहते हैं। हम कल देखेंगे असेंबली का व्यू अपना क्या है और हुकूमत उस तरीके से चलेगी। मैं जवाबदेह हूँ सूबाई असेंबली सिंध का और सूबाई असेंबली सिंध के मेंबरान और उनके तवस्सुत से सूबे की आवाम का। तो सूबे की आवाम जो चाहेगी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं कि जो इस मुल्क की आवाम चाहेगी सिर्फ वो होगा। मेरे, आपके या किसी और के कहने से काम ऐसे नहीं होते।